बंसी विभूषित करान नवनील दाभात पीताम्बरधरुणबिम्ब पदाधरुष्ठुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ये भगवत गीता के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। पुनः देखें। कर्मणः सुकृतस्य आहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम्। श्रेष्ठ कर्म का तो जो श्रेष्ठ कर्म है उसका तो फल सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल होता है। जो श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं जिनके श्रेष्ठ कर्म उनका सात्विक फल होता है, सुख ज्ञान वैराग्य निर्मल फल होता है। उस फल में भी कोई मल नहीं होता। किंतु राजसी कर्म का फल दुख एवं तामसी कर्म का फल अज्ञान होता है। अब सत्व गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ, तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभैव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से तो ज्ञान उत्पन्न होता है, अंतर ज्ञान जागृत होता है। अगर आपका सात्विक जीवन है, सात्विक चरित्र है, सात्विक अगर आपकी दिनचर्या है तो भीतर से स्वतः ही ज्ञान का प्रकाश जागृत होगा। आप जैसे जैसे चलते जाओगे वैसे वैसे ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की जागृति होती जाएगी। और रजोगुण से निसंदेह लोभ की जागृति होती है। रजोगुण के आचरण से लोभ पनपता है, अंदर से लोभ जागृत होती है। और तमोगुण से प्रमाद और मोह, प्रमाद माने व्यर्थ की क्रिया, जो नहीं करना चाहिए सो कर्म, और जिसका कोई मतलब नहीं है उस तरह की वृत्तियां, और उसके कारण फिर मोह जागृत होता है। और अज्ञान, फिर उसके परिणाम स्वरूप अज्ञान उत्पन्न होता है। सात्विक राजस तामस पुरुषों की गति क्या होती है? अब लोग कहते हैं अरे कौन देखाया, क्या देखाया। तो जो सात्विक लोग हैं उनकी गति फर्क है, राजसी लोगों की गति फर्क है, तामसी लोगों की गति फर्क है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति
तिष्ठन्ति राजसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में स्थित पुरुष, जिसमें सत्वगुण स्थित होता है, वो तो ऊर्ध्वम ऊंचे लोकों को जाता है, या इस पृथ्वी लोक में ही उच्च स्तर पे रहता है। और जो रजोगुण में स्थित होता है राजस पुरुष, वो मध्य में मनुष्य लोक में ही रहता है। और तमोगुण के कार्य, तमोगुण में जो व्यक्ति स्थित है वो काहे में रहता है? निद्रा से घिरा रहता है, प्रमाद से घिरा रहता है, और आलस्य आदि में स्थित तामसी पुरुष अधोगति हो। उसकी गति कौन सी होती है? देखो, निद्रा में घिरा है, प्रमाद में घिरा है, ये तमोगुण के कार्य है, आलस्य में घिरा है। अब इसमें जो स्थित होता है पुरुष, उसकी गति क्या होगी? भाई दिन भर हम सोते ही रहते हैं, प्रमाद में ही बने रहते हैं, कुछ करने का मन ही नहीं करता, आलस में बने रहते हैं। तो इन तीन चीजों से अधोगति होती है। अधोगति यानी क्या? अधोगति यानी कीट, पशु आदि नीच योनियों तथा नरकों को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ऐसा होता है वो कीट बनता है, पशु बनता है, नीच योनि को प्राप्त होता है, नरकगामी होता है। जो जीवन में सत्व गुण में स्थित जो व्यक्ति होता है, उसका जीवन भी उच्च होता है, शरीर छूटने के बाद भी उच्च लोक को प्राप्त होता है। और जो रजोगुण में स्थित होता है वो मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में। और जो तमोगुण के कार्य रूप, जो हमेशा निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि से घिरे रहते हैं, निद्रा प्रमाद आलस्य के कारण किसी कार्य को शुरू नहीं करते। अरे हम कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों को अधोगति प्राप्त होती है। अधोगति का अर्थ होता है कीट योनि प्राप्त होती है, पशु योनि प्राप्त होती है, और नीच योनियों को तथा नरक को वो लोग प्राप्त होते हैं। इस लोक में भी वो उसी प्रकार से उनका जीवन होता है ऐसा। लेकिन इन तीनों गुणों से घिरा हुआ आत्मा अकर्ता है, गुणातीत है। हम जब इन चीजों को जानते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति होती। भगवत प्राप्ति कैसे होती? इन तीनों गुणों में रहने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। सत्व गुण में स्थित होने से, सत्व गुण जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उस कर्म का फल होता है सात्विक, अर्थात सुख होता है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, श्रेष्ठ कर्म का। और जब हम इसका तो निर्मल फल होता है। राजसी कर्म करते हैं तो उसका फल होता है दुख, और जब हम तामसी कर्म करते हैं तो उसका फल होता है अज्ञान। इसलिए आत्मा को अकर्ता और गुणातीत जानने से, इसमें भी करना पड़ेगा। जब सत्व गुण की बहुत प्रबलता होगी तब तो जानने की इच्छा होगी। आत्मा को अकर्ता और गुणातीत जो जान लेता है, आत्मा किस प्रकार करता है, किस प्रकार वो गुणातीत है, उससे भगवत की प्राप्ति होगी। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम्, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्, यदा द्रष्टानुपश्यति, यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति, मद्भावं सोऽधिगच्छति, मद्भावं सोऽधिगच्छति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्, यदा द्रष्टानुपश्यति, यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति, मद्भावं सोऽधिगच्छति। मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा यानी क्या? समष्टि चेतन में
समष्टि चेतन में एक ही भाव से जो एक समष्टि चेतन है, वो पुरुष जो आपके शरीर में साक्षी है, उसको व्यवहार में क्या कहेंगे? दृष्टा। और अनुभव में क्या कहेंगे उसको? साक्षी। ठीक है। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त सत्गुण, रजगुण, तमगुण अन्य किसी को करता नहीं देखता, जो भी क्रियाएं होती है सब तीन गुणों से ही परस्पर होती है, अन्य किसी को करता नहीं देखता, उस समय और उस तीनों गुणों से, जिस समय तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे, तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात वो उसमें परमात्मा का ज्ञान जागृत हो जाता है। गुणानेतानितीत्य देहि देह समुद्भवानि जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। पुरुष शरीर की, अर्थात शरीर की जो पुरुष है, जीव से ऊपर और आत्मा के बीच में जो चेतना है उसको कहते हैं पुरुष। जीव को पुरुष नहीं कहते। तो ये पुरुष शरीर की, अर्थात बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। ये जो 3 गुण हैं, इन्हीं का ये सारा कार्य। अब ये क्या है? 3 गुणों का कार्य क्या है? कार्य क्या है? वो पिंड रूप में हम उसको किस प्रकार जाने? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 विषय, ये जो 23 तत्वों का स्थूल ये पिंड है, ये प्रकृति से होने वाले गुणों का कार्य है, प्रकृति से अपने आप ही होता है। इसलिए इन तीनों गुणों को इस शरीर की उत्पत्ति का कारण कहा गया। पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप, शरीर की उत्पत्ति का कारण क्या है? 3 गुण। 3 गुण में क्या क्या बना? सबसे पहले बुद्धि बनी, अहंकार बना, फिर मन बना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 विषय। इस प्रकार 23 तत्व और एक जीवात्मा, 24 तत्व। इसका पिंड रूपी स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण कहा। पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप, पुरुष शरीर माने ये स्थूल शरीर, उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों को, सत्व, रज और तम, उल्लंघन करके तीनों गुणों को जब पार कर जाता है तब मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। अभी तो हमको गुण ही नहीं पता होता क्या है, कुछ नहीं पता। अभी तो यात्रा बड़ी लंबी है। गुणातीत पुरुष के विषय में अर्जुन 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। जो व्यक्ति तीनों गुणों को उल्लंघन कर गया है, मृत्यु, वृद्धावस्था, सब प्रकार के दुखों को जो पार कर गया है, वो गुणातीत हो गया, परमानंद में स्थित है। वो उनके विषय में अर्जुन 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। जो गुणातीत लोग हैं उनके विषय में 3 बातें पूछ रहे हैं। क्या?
कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेतान् तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् गुणान् विवर्तते कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेतान् तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् गुणान् तिवर्तते इन तीनों गुणों से, कौन तीनों से? जो शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाता है, मृत्यु वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से छूटकर परमानंद को प्राप्त होता है, उन लोगों का तीनों गुणों से अतीत पुरुष जो है, ऊपर के श्लोक में जो कहा किन किन लक्षणों से युक्त होता है, हम कैसे पहचाने ये व्यक्ति तीनों गुणों से अतीत है, अर्थात ये महात्मा है। तीनों गुणों से अतीत माने महात्मा। तीनों गुणों से जो अतीत अपने को अनुभव करेगा वो परमात्मा का अनुभव करेगा। वो किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके लक्षण क्या क्या है और किस प्रकार से उसका आचरण होता है, किस आचरण वाला होता है। प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीन गुणों से अतीत हो जाता है। तीन प्रश्न पूछे कि तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, नंबर 1, और दूसरा किस प्रकार के आचरण वाला होता है, नंबर 2, और तीसरा किस उपाय से इन तीनों गुणों से मनुष्य अतीत हो जाता है। पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर में गुणातीत पुरुषों के लक्षणों का और आचरण का वर्णन भगवान करते हैं। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इस प्रकार जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष जो सत्य गुण का कार्य है प्रकाश, और जो रजोगुण का कार्य है प्रवृत्ति को, तथा तमोगुण के कार्य मोह को, अंतःकरण और इंद्रियों आदि में आलस्य का अभाव, अंतःकरण मन बुद्धि चित्ताहंकार में, ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों शरीर में आलस्य का अभाव, कोई आलस्य नहीं है जिस समय जो एक प्रकार की चेतना का अनुभव होता है, आलस्य नहीं रहता, एक प्रकार की चेतना का अनुभव होता है, उसका क्या नाम है? प्रकाश। तो सत्य गुण का कार्य है प्रकाश। अंतःकरण और इंद्रिय आदि में आलस्य का भाव होता है, एक प्रकार की चेतना का अनुभव होता है, उसको कहते हैं प्रकाश। ये सत्य गुण का कार्य है। आलस्य का भाव, प्रमाद का भाव, मोह का भाव सत्य गुण का कार्य है, उसको कहते हैं प्रकाश। और निद्रा, आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना शक्ति का जो लय हो जाता है, चेतना शक्ति जो समाप्त हो जाती है, यहाँ उसको मोह कहा, मोह को प्राप्त होता है। तो सत्य गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को कुछ न कुछ करने का की धुन, कुछ न कुछ करते रहने की धुन, शांत नहीं बैठ सकते, खाली नहीं बैठ सकते हैं। तो रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने में द्वेष करता है, मान लो सत्वगुण का आविर्भाव जागृत हुआ तो प्रकाश से विशेष चेतना का अनुभव होता है, और रजोगुण है तो प्रवृत्ति का अनुभव होता है, तमोगुण है आलस्य प्रमाद मोह का अनुभव होता है।
तो जब जो इनके प्रवृत्त होने पर ना तो द्वेष करता है, वो प्रवृत्त हुआ, उस तरह का अपना काम किया, और न निवृत्त होने पर वो चीज नहीं रही, कोई आकांक्षा भी नहीं करता फिर से वो हो जाए। तो इनके प्रवृत्त होने में ना तो द्वेष करता है और न निवृत्त होने में उनकी आकांक्षा ही करता है कि फिर से हो जाए। जैसे प्रातः काल निद्रा खुली, किसी की 3 बजे, किसी की 4 बजे, किसी की 5 बजे, ऐसे समय खुलती है निद्रा अपने आप, 5 बजे 4 बजे के बीच में। अब पुनः क्या प्रवृत्ति होती है, अब तमोगुण निवृत्त हो गया, कहीं और थोड़ा सो ले, आकांक्षा कर रहे हैं, करते हैं आकांक्षा, अब आधे घंटे उठेंगे। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, जो तीनों गुणों के पार है, वो निवृत्त हो गया, वो उठ के अपना काम शुरू कर देंगे, वो किसी तरह आलस में पड़ा नहीं रहेगा। इसी तरह से प्रवृत्ति हुई काम करने की, आराम से काम किया। अब जब विश्राम का मन हो रहा है तो विश्राम नहीं करता, करते रहता, नहीं वो अपनी जबरदस्ती करता रहता है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्रिया तमोगुण की होती है। तमोगुण के समाप्त होने पर भी हम उसी में लिपटे रहना चाहते हैं। किसी व्यक्ति से किसी ने ऐसा अनुचित व्यवहार है कि उसका मोह टूटा, मोह से टूटा, तमोगुण का जो ये आवरण था टूटा, ये फिर से हम उसी मोह बनना चाहते हैं, फिर से हम तमोगुण में गिरना चाहते हैं। विवेक प्रकाश का हम आदर नहीं करते, कोई सुधार की चेष्टा नहीं करते अपने में। तो ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने में उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते तिष्ठति नेङ्ते उदासीन वदासीनो गुणैर्योर्न विचाल्यते गुणावर्तन्ते तिष्ठति नेङ्ते। ऐसा व्यक्ति जो ना तो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, आलस्य, प्रमाद आदि मोह, इनके प्रवृत्त होने पर न द्वेष करता है और जब ये चले जाते हैं तो ना आकांक्षा करता है कैसा हो। ऐसा व्यक्ति साक्षी के सदस्य उदासीन मत, ऊपर, तीनों गुणों के ऊपर स्थित हुआ, ये महात्मा का लक्षण बता रहे हैं। स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। जो साक्षी में स्थित रहता है ऐसा महात्मा, चाहे तमोगुण का आविर्भाव हो उसमें, या रजोगुण का आविर्भाव हो, या सत्वगुण का आविर्भाव हो, गुणों के द्वारा इसको अपने स्वरूप से विचलित आप नहीं कर सकते। तो वो स्थित रहता है और गुण ही गुण में बरतते हैं, गुणों से ही गुणों का कार्य होता है, वो ऐसा समझता है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है। उस स्थिति से कभी वो गुणों में आकर के क्रियाओं में, गुणों के अनुसार क्रियाओं में वो नहीं पड़ता, उसके द्वारा उस तरह की क्रियाएं नहीं होती। ऐसा सम सुख सम दुख सुख स्वस्था समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर निंदात्म संस्तुति। अब जैसे साक्षी के सदृश स्थित, अब सामान्य क्या होता है? सामान्य मोटी मोटी बात बताए। सामान्य
आपके घर में आपके पुत्र का विवाह हुआ, पुत्र का नया संबंध जुड़ा पत्नी से, अन्य लोगों से। बहुत से लोग होते हैं वो उसी में रंग जाते, दीवाने हो जाते। माता पिता आदि के प्रति उनका आकर्षण लगाव कम हो जाता है, वो उसी में मस्त है। अब माता पिता उनके पीछे पीछे घूमते, क्यों? अब ये किसका कार्य है? ये तमोगुण है और रजोगुण है कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा। अब वो उनके बच्चे हुए और उनकी सेवा करते फिरते। जो समय अध्ययन मनन सत्गुण की बढ़ोतरी में जो समय अपने जीवन के लिए देना चाहिए, वो उनके बच्चों की टट्टी धोते हैं। बहू भी नौकरी करने गई, लड़का भी नौकरी करने गया। अब तुम बच्चे पालो, पाल पूल के निकली। ये क्या है? अज्ञान, मोह, तमोगुण से उभरे और फिर से उसी में तुम लिपट रहे हो। रजोगुण से उभरे, किसी प्रकार शांति मिली और फिर तुम उसी में घुस रहे हो। आकांक्षा क्या है? लोभ, हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, जबकि तय है क्या होना है, हर एक का तय रहता है। इसलिए जो गुण प्रवृत्त हो और फिर ना तो उसकी प्रवृत्ति चाहे, निवृत्त हो ना तो उसकी फिर से प्रवृत्ति चाहे, और जीवन को यथास्थिति साक्षी में स्थित होने की कोशिश करे और किसी के भी गुण प्रभाव के द्वारा अपने को विचलित न करता हुआ गुण ही गुण में बरतते हैं। ये तो संसार का क्रम है, ये तो चक्र है, ऐसा ही चलता रहता है। परमात्मा का स्मरण करते हुए आनंद पूर्वक उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति, ये गुणातीत व्यक्ति का लक्षण है। इसी में सुख है, इसी में प्रकाश है, इसी में आनंद है। अगर आप इससे जरा सा भी नीचे उठे तो आपने पुनः वही सर्किल अपना लिया जिस सर्किल से आप कर्म का भोग करके मुश्किल से पार हो पाए थे। अब क्या होता है? लड़का आपको उस तरह नहीं देखता, चाहे जितनी चापलूसी करो। हमने तो कितने कष्टों से इसको पाला और ये तो हमारी सुनता ही नहीं। अब आप उन दिनों का स्मरण कर रहे हो कि जब आपका कर्तव्य था पालना, आपको वहन करना कर्तव्य था, उसकी आवश्यकता थी, तब तुमने किया। अब तो उसकी आवश्यकता नहीं है, अब उसकी जो आवश्यकता है अब वो कर रहा है। तो अब उस बच्चे को उस स्थिति में आप लाना चाहते हो, ये अज्ञान है कि नहीं? तो अज्ञान माने तमोगुण, तमो यही तो है। तो सारा अधिकतर मनुष्य समुदाय इसी तमोगुण में घिरा हुआ है। हाय ऐसा, हाय वैसा, हाय कैसा। दुख है, रजोगुण है, तमोगुण है, दुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब क्या करो? तो अगला श्लोक देखे। जो पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित रहता है, इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार से सर्वथा अतीत हो गया है। त्रिगुणमयी माया से ऐसा व्यक्ति अतीत हो जाता है। वो गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित, वो अभिमान रहित होता है। उसके अंतःकरण में तीनों गुणों का कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और न होने पर किसी भी काल में इच्छा, द्वेष और विकार उसमें उत्पन्न नहीं होता। वही उसके गुणों से अतीत होने का प्रथम लक्षण, प्रधान लक्षण है कि उसके अंदर इच्छा, प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने पर और न होने पर किसी भी काल में इच्छा, द्वेष आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। यही उसके गुणों से अतीत होने का प्रधान लक्षण है। ऐसे समझना चाहिए। त्रिगुणमय माया से उत्पन्न हुई अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना गुणों का गुणों में बरतना है। जो निरंतर साक्षी में स्थित आत्मा में स्थित रहता है, उसके सामने सुख दुख दोनों समान हो जाते हैं। देखो, अगर ये ज्ञान हो जाए,
अगर इतना ज्ञान अगर जागृत रहे, जागृत हो जाए, तो चाहे अपना कोई भी हो, परमात्मा ने वो शक्ति बुद्धि सबको दी है, कोई किसी की गुलामी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। दे सकता है कहीं? अगर आप ये बात समझ जाइए तो क्या आपका पुत्र आपको दुख दे सकता है? दुख तो वो नहीं देता है, आपकी इच्छा और कामना के कारण दुख होता है, क्योंकि आप उससे वो कामना कर रही हो, आप उससे उतना गंदी बात, उतना गंदा बदला लेने की कोशिश कर रहे हो कि हाय हमने इसको ऐसे पाला। एहसान उसको जब जरूरत थी आपने उसको वो दिया, अब जिसको जरूरत है अब आप उसको वो दीजिए, और अब आपको जो जरूरत है आपको वो देता है। आप वही सेंसेशन कैसे महसूस कर सकते हो? नहीं होगा। होगा कहीं? वही सेंसेशन महसूस होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? जब वो स्थिति नहीं है, वो सेंसेशन महसूस नहीं होगा। उस समय का दूसरा सेंसेशन है, उस समय की दूसरी अनुभूति, उसका भी तो आनंद लो। तो एक में ये मोह के कारण, ये तामसी वृत्ति के कारण हम उसी में अटके रहते हैं और उससे बड़े हुए आनंद का अनुभव नहीं करना चाहते। लेकिन जो निरंतर आत्मभाव में स्थित होता है वो दुख सुख को समान समझता है। उसके सामने कोई भी पदार्थ है। मिट्टी तो मिट्टी है, सोना भी मिट्टी से उत्पन्न हुआ, उसका भी तत्व मिट्टी है। अर्थात सोने को देख के उसको कोई लोभ लालच आकर्षण नहीं होता, समान भाव उसमें जागृत रहता है। ऐसा ज्ञानी प्रिय को अप्रिय को एक सा समझता है और अपनी निंदा स्तुति में, उसकी बहुत लोग निंदा करते रहते हैं, कोई महत्व नहीं देता, समान रहता है। ना निंदा को महत्व देता है, ना ही वो अपनी स्तुति को महत्व देता है। इस प्रकार मानापमानयो तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति इस स्तर को, जिसमें ये स्तर जागृत हो जाता है, वो मान और अपमान में सम रहता है। मित्र और वैरी के पक्ष में भी उसमें समता रहती है। संपूर्ण आरंभ में, कोई भी कार्य को नया आरंभ करने में उसमें कोई कर्तापन का अभिमान नहीं होता। सृष्टि का क्रम है वो जानता है, वो पुरुष गुणातीत है, ऐसा कहा जाता है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में गुणों से अतीत होने का उपाय क्या है और गुण से जो अतीत हो जाता है उसके जीवन में कौन सा फल प्रकट होता है? देखिए, मां चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष, उस पुरुष में अव्यभिचारिणी भक्ति जागृत होती है। अब व्यभिचारिणी माने आपका प्रेम कहीं लगा है, अव्यभिचारी माने आपका प्रेम अब कहीं नहीं लगा गुणों में, आप यथार्थ बात को समझ गए। इस भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर वो बचता है और वो भी तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है और वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। इससे नीचे स्तर का व्यक्ति ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता। भगवत
भगवत स्वरूप की महिमा क्या है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य व्ययस्य च अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य व्ययस्य च अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि वो जो अविनाशी पर ब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद है, उसका आश्रय अहम मैं हूं। मैं माने भगवान कृष्ण नहीं, व्यक्ति के अंदर जो मैं है और मेरे अंदर जो मैं है, व्यक्ति का मैं आच्छादित है, भगवान का मैं आच्छादित नहीं है। क्योंकि अविनाशी पर ब्रह्म का, अमृत का तथा नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। ओम तत्सदिति। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान जिसका समाप्त हो जाता है, श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने का नाम अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। ऐसा संयोग बड़े पुण्य से ही आता है। ऐसा संयोग बड़े पुण्य से ही आता है। इसे जो खोता है वो अंत में पछताता है। इसे जो खोता है वो अंत में पछताता है। देखते देखते जाती है जवानी सबकी। देखते देखते जाती है जवानी सबकी। बुढ़ापा आता है वो सभी को रुलाता है। बुढ़ापा आता है वो सभी को रुलाता है। बुढ़ापा आता है वो सभी को सताता है। बुढ़ापा आता है वो सभी को सताता है। बुराई छोड़ के हरदम भलाई करना है। बुराई छोड़ के हरदम भलाई करना है। अपने कर्मों का फल जीव सदा पाता है। अपने कर्मों का फल जीव सदा पाता है। ऐसा संयोग बड़े पुण्य से ही आता है। ऐसा संयोग बड़े पुण्य से ही आता है। उन भरे हाथों का क्या मूल्य है इस दुनिया में। उन भरे हाथ का क्या मूल्य है इस दुनिया में। या तो छिन जाता है या छोड़ के जाता है। या तो छिन जाता है या छोड़ के जाता है। ऐसा संयोग बड़े पुण्य से ही आता है। ऐसा संयोग बड़े पुण्य से ही आता
भूमि भवन सब यही छुट जाते। विपुल वन भूमि भवन सब यही छुट जाते हैं। लोभ के पास से कोई नहीं छुड़ाता है। लोभ के पास से कोई नहीं छुड़ाता है। अपने कर्मों का फल जीव सदा पाता है। अपने कर्मों का फल जीव सदा पाता है। सदा रहते नहीं है अपने प्यारे संबंधी। सदा रहते नहीं है अपने प्यारे संबंधी। मोह यदि छूटा नहीं वही तो रुलाता है। मोह यदि छूटा नहीं वही तो रुलाता है। लेके जो देता नहीं वो ही बढ़ाता है। लेकिन जो देता नहीं वो नहीं बढ़ाता है। किसी भोगी को कहीं शांति नहीं मिल सकती। किसी भोगी को कहीं शांति नहीं मिल सकती। भक्त योगी ही अपने दुख को मिटाता है। भक्त योगी ही अपने दुख को मिटाता है। त्याग देता है जो सब कामना आशा ममता। त्याग देता है जो सब कामना आशा ममता। पथिकानंद से वो प्रेम गीत गाता है। पथिकानंद से वो प्रेम गीत गाता है। ऐसा संयोग बड़े पुण्य से ही आता है। ऐसा संयोग बड़े पुण्य से ही आता है। इसे जो होता है वो अंत में पछताता है। इसे जो खोता है वो अंत में पछताता है। सांसारिक वासना को भयानक रोग की तरह समझो। संयम को औषधि की तरह समझो। वासना रहित जीवन को ही स्वस्थ जीवन समझो। यदि तुम संसार को पार करना चाहते हो तो यहाँ की वासना की सीमा को पार कर लो, संसार पार हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम् मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जुं सः ॐ ह्रौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जुं ह्रौं ॐ ॐ सः जुं ह्रौं ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।